एक बार बहुत पुराना जंगल था जिसमें एक साथ कई जानवर रहते थे। कई जानवरों के बीच एक कुत्ता भी रहा करता था। लोग उसे फेकू नाम से बुलाया करते थे क्योंकि उसकी एक बुरी आदत थी। वो चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोला करता था, जिसकी वजह से लोग उसे फेकू कहते थे। फेकू सारा दिन जानवरों के पास जाकर ऐसी ऐसी बातें करता था जिस पे यकीन करना मुश्किल होता था। एक सुबह वो जंगल में टहल रहा था। टहलते टहलते वो हाथियों के एक छोटे से झुंड के पास चला जाता है। वहाँ पहुंचकर भी वो अपनी बक बक शुरू कर देता है। फेकू कुत्ता हाथियों से कहता है, अरे सुनो, तुम सब जानते हो आज क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? आज पास के एक जंगल में एक बहुत मस्त पार्टी का इंतजाम किया गया था। उस पार्टी में कई तरह की खाने पीने की चीजें थी, तरह तरह की मिठाइयाँ, फल, पकवान, सब कुछ। मैंने तो पेट भर के खाया है। उस बड़ी सी पार्टी में खा खा कर तो मजा ही आ गया है। सच में? कहाँ हो रही है पार्टी? हमें भी बताओ। और कौन सी पार्टी हो रही है जिसके बारे में हम हाथियों को नहीं पता? अरे ये पार्टी घोड़ों के घर में हो रही है। तो घोड़े बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत इज्जत देते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इस पार्टी में बुलाया और खूब जमकर खिलाया पिलाया। फेकू कुत्ते की ये बातें सुनकर वहाँ से गुजर रहा एक मोर रुक जाता है और कहता है, अरे फेकू कुत्ते, तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे क्या? कौन सी आदत? अपने फेंकने की आदत। मैं सुबह से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम सूखी रोटी खा रहे थे और इन हाथियों के पास आकर फेंक रहे हो कि तुमने 56 भोग खाया है। मोर की ये बातें सुनकर फेकू कुत्ता चिढ़ गया और वो कहने लगा, अरे चलो हटो यहाँ से, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो भाड़ में जाओ। मेरे पास वैसे भी तुम जैसों से बात करने का टाइम नहीं है। मुझे तो अभी एक और पार्टी में जाना है, हटो मेरे रास्ते से, चलो। फेकू कुत्ता वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मोर हाथियों से कहता है, सुनो, इसकी बातों पर कभी भी ध्यान मत देना। ये एक नंबर का फेकू कुत्ता है। इसे सिर्फ झूठ बोलने की आदत है, इसीलिए तो सब इसे फेकू के नाम से बुलाते हैं। मोर की ये बातें सुनकर उन हाथियों के झुंड में से एक हाथी ने अपना मन बना लिया था कि वो फेकू कुत्ते को सबक सिखा कर रहेगा। उस दिन के बाद फेकू कुत्ता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वो हर जगह ऐसे ही बड़ी बड़ी फेंकता रहता था। एक दिन जंगल के एक हिरन से वो कहता है, जानते हो हिरन भाई, बहुत समय पहले मैं एक साथ 5 पेड़ कूद गया था। कुत्ते की इस बात को सुनकर हिरन चौंक जाता है। वो इस सोच में पड़ गया कि एक कुत्ता एक पेड़ से दूसरे पेड़ कैसे कूद सकता है, और वो भी एक साथ 5 पेड़। पर वो उससे कुछ नहीं कहता है और आगे बढ़ जाता है। दिन गुजरते जाते हैं, पर फेकू कुत्ता की फेंकने की आदत बिल्कुल भी सुधरती नहीं है। जब वो जंगल में होता तो भी जानवरों से मिलता और उनके सामने भी बड़ी बड़ी डिंगे हाँकता रहता। कभी वो गाय से कहता है, पता है तुम्हें, मैं एक बार ना चीता से भी तेज भागा था। तो कभी वो सियार से कहता है, शेर मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहता था पर मैंने ही मना कर दिया। तो कभी हाथी से कहते हुए फेकू कुत्ता कहता है, पता है तुम्हें, एक बार मुझे एक राजा ने मुझसे खुश होकर बहुत सारा खजाना दिया था। मैं उस खजाने से जब भी चाहूँ तो ये पूरा जंगल खरीद सकता हूँ। इस बार फेकू कुत्ते की बातें सुनकर हाथी ने अपना मन बना लिया था कि वो इसे सबक सिखा कर रहेगा। जिसके बाद वो अपनी बहुत अच्छी दोस्त मोर को जंगल में एक प्लान के साथ भेजता है। अगले दिन ही जंगल में मोर आ जाता है, जो बहुत खूबसूरत होता है। उसे देखकर सारे पक्षी उसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते हैं। जिसके बाद कौवा उससे पूछता है, तुम इतनी सुंदर हो, तुम मोर हो ना? जी कौवा भाई, मैं मोर ही हूँ और मैं यहाँ किसी को ढूंढने आई हूँ। क्या ढूंढने आई हो, बताओ मुझे, मैं शायद तुम्हारी कोई मदद करता हूँ। कौवा की ये कहते ही फेकू कुत्ता वहाँ आ जाता है। ये कौन है? तुम ही फेकू हो ना? बिल्कुल सही पहचाना, मैं ही फेकू हूँ। तुम मुझे जानती हो? हाँ, दरअसल देखा, तुम सबने देखा, ये दूसरे जंगल से आया हुआ मोर भी मुझे जानता है। मैं इतना फेमस हूँ। तुम्हें पता है मोर, मैं वर्ल्ड टूर कर चुका हूँ। अच्छा, लेकिन अरे यही नहीं, मैं तो एक बार मोस्ट हैंडसम जानवर का प्राइज भी जीत चुका हूँ।
बहुत खूब, पर मेरी बात तो, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं यहाँ का सबसे अमीर जानवर हूँ। अरे भाई मेरी बात तो सुनो। फेकू कुत्ता की ये सारी बातें वहाँ खड़ा हाथी सुन रहा होता है। तभी वहाँ जंगल का राजा शेर आ जाता है और वो मोर को देखते हुए कहता है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ये सही नहीं है, इसके पास तो पहले से ही सब कुछ है। मोर, ये शेर राजा क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे बेवकूफ, मैं तुमसे यही तो कह रही हूँ। मैं शेर के घराने से आई हूँ। मैं वहाँ की शाही हेड नौकर हूँ। शेर राजा के पास एक नौकर की कमी हो गई थी, इसलिए शेर राजा चाहते थे कि तुम उनके यहाँ शाही नौकर बनकर काम करो, उनके आलीशान महल में आकर रहो। तुम्हें महल में किसी चीज की कमी नहीं होती। वहाँ का खाना पीना रहना, तुम्हें वहाँ सब कुछ भी फ्री में मिलता। पर तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर लगता है कि अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है। मोर की ये बातें सुनते ही फेकू के होश उड़ जाते हैं। पर मैंने तो जो भी कुछ कहा वो सब झूठ है। मैं तो फकीर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बस फेंकता रहता हूँ, ये मेरी पुरानी आदत है लोगों के सामने फेंकते रहने की। अब जाने भी तो फेकू, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, मैं चलती हूँ। तभी हाथी हंसते हुए फेकू की तरफ देखते हुए कहता है, देखा फेकू भाई, ऐसा ही होता है जब आप बिना सोचे समझे हर जगह डिंगे हाँकते रहते हो। इसके बाद जंगल के सभी जानवर फेकू की तरफ देखकर हंसने लगते हैं और उस दिन के बाद फेकू अपनी आदतों से बाज आ जाता है और अब वो लोगों के सामने फेंकता नहीं है।